हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे अपने जॉब प्रोफाइल को बनाना। अपने जॉब प्रोफाइल को यानी कि रिज्यूम को कैसे बना सकते हैं। तो इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपने जॉब प्रोफाइल बना सकते हैं यानी कि रिज्यूम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में अपना कोई नाम होगा तो नाम को अपने सारे नाम होंगे या कोई अपना प्रोफाइल जो बनाते टाइम होगा, जो भी फाइल हमारा क्रिएट करेंगे तो उसको हम कैपिटल और स्मॉल पर अपने लेटरों को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जैसे नाम है जो वो आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा ओम प्रकाश, तो ये आप लोगों को कैपिटल में दिखेगा या कैपिटल में इसको लिखना चाहिए। अब इसके बाद हमारा चालू होता है, इसके बाद हमारा ये नाम हो गया। नाम को तो सबसे पहले कैपिटल में लेना है, फिर इसके बाद हम लोग लेंगे अपना ईमेल वगैरह, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर को अपना शो ऑन करना पड़ेगा फ्रंट पेज पे, यानी कि अपने नाम के जस्ट नीचे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं अपना ईमेल नंबर। तो ईमेल नंबर के लिए जैसे कि मैंने इसको फ़ॉन्ट यूज कर लिया था 24। तो अब इसको हम इससे, जैसे कि ये हमारा नाम टॉप का है तो टॉप के फ़ॉन्ट से हम थोड़ा उसको छोटा ले सकते हैं। तो जैसे 24 है हमारा, तो इसको हम 80 के लिए ले रहे हैं। अब 80 कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर डालेंगे हम अपना ईमेल, कैपिटल में डाल सकते। अब यहाँ पर जैसे हम लोग यूज़ कर लेंगे अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूँगा मोबाइल नंबर, तो इसको आप लोग पहला लेटर आप लोग कैपिटल में बना लेंगे। कैपिटल में इसका पहला लेटर बनेगा मोबाइल नंबर, मोबाइल एंड नंबर, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम कोई मोबाइल नंबर अपना दे देंगे, फिर मोबाइल नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जैसे कि हमारा होगा कोई एड्रेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैपिटल में देंगे, यहाँ पर कोई एड्रेस दे देंगे अपना, जो भी हमारा एड्रेस होगा। इस एड्रेस के बाद हम जस्ट यहाँ पर आते हैं अपने कैरियर ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्ट पर आते हैं, तो कैरियर ऑब्जेक्ट को अपने प्रिंट आउट के अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। कोई डिजाइन के रूप से बनाता है, कोई सैंपल बनाता है, तो इसको हम लोग कैरियर ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से बना लेंगे। तो इसको हम लोग सारा कुछ इसका कैरियर ऑब्जेक्ट जो भी स्पेलिंग होगी इसकी पूरी इसकी स्पेलिंग हम डालेंगे कैपिटल पे। तो कैरियर ऑब्जेक्ट, कैरियर ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इसका हम जैसे कि बैकग्राउंड इसका कुछ करना है, बैकग्राउंड वगैरह में कोई चीज़ें हमको लगानी है, तो हम लोग यहाँ पर कोई कलर लेकर इसका बैकग्राउंड कर लेंगे, या तो हम इसको कोई कलर दे देते हैं। तो जैसे कि हमने कोई कलर इसको देने के लिए इसको हमने पूरा यहाँ पर हम पूरे में सिलेक्ट करेंगे इसको। यहाँ से हम इसको देन कोई कलर भी दे सकते हैं एंड कोई बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर डब्बे वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर डब्बे वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा। यहाँ पर हम डब्बे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया इसका बैकग्राउंड। अब इसके जस्ट नीचे हम दूसरा अपना इसका कैरियर ऑब्जेक्ट जो भी आप लोगों को लिखना चाहें तो कैरियर ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि मेरा है आई एम, यहाँ पर कैपिटल पे नहीं सारा कुछ होगा, यहाँ पर सिर्फ ओनली आई एम, यहाँ पर होगा सीकिंग ए चैलेंजिंग रोल एंड मैं डॉट लगा है। इसके अलावा मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी लेकर बहुत से कुछ चीज़ें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बाद अपना कुछ भी कैरियर ऑब्जेक्ट में जो आप लोगों को अच्छा लगे उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या ऑप्शन आता है, इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा प्रोफाइल, यानी कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड। प्रोफेशनल बैकग्राउंड हमारा क्या है, उसको प्रोफेशनल बैकग्राउंड को कैसे लिखेंगे। तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड को लिखने के लिए आप लोग इसको पूरा इस लोग आप, ये हो गया इसका
अब इसको भी कुछ कलर दे सकते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया पूरा। अब सेलेक्ट करने के बाद देन बॉक्स वाले ऑप्शन पर इसको हम क्या करेंगे, टच कर लेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी इसका हमारा बैकग्राउंड क्या होगा, सिलेक्ट होगा। अब इसके बाद जैसे कि हम इसके बाद बैकग्राउंड इसको कर लिए, तो अब प्रोफेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसमें हम कुछ अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड इसको ब्लड के रूप में से हम इसको दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ से हम लेंगे ब्लड, कोई एक ब्लड टाइप्स का ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं या तो इसको ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी। तो जैसे कि मैं इसको ब्लड एक करके ब्लड लेकर इसको मैं करता हूँ। तो या तो आप इसको सैंपल बनाने के लिए जस्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी जो आप लोगों को ठीक लगे। तो मैं इसको एक अकॉर्डिंग पर यहाँ पर ब्लड के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो ब्लड को अब इसको हम आप लोग एक सारणी पर भी बना सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी सेटिंग है कि बैकग्राउंड कैसे इसको कर सकते हैं, लेकिन मेन इसका काम क्या है कि इसको हम बना कैसे सकते हैं, इसको हम फॉर्मेट क्या होता है, हमारे रिज्यूम को फॉर्मेट क्या हो रहा है। तो मैं उसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड पर यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं। अगर कोई भी बैचलर डिग्री आपने कर रखी है, कर रहे हों, तो उसको आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी होगी बैचलर डिग्री यहाँ पर लिखेंगे हम बैचलर। कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये हो गया आपका। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा एकेडमिक, कि आपका एकेडमिक क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एकेडमिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको अपने एकेडमिक यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारा एकेडमिक क्या है। तो एकेडमिक के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी एकेडमिक लिखेंगे कि हमारी कौन कौन सी एकेडमिक है, कि किस में हमने क्वालिफ़िकेशन किया है। तो इसमें एकेडमिक लिखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसको कैपिटल, पूरा सारा कुछ कैपिटल पर लिखेंगे। सेलेक्ट एंड दिस, ये हो गया। अब इसको हम प्रोफेशनल के लिए अब यहाँ पर एक सारणिक हम बनाएंगे। यहाँ पर सारणिक बनाने के लिए एक चार्ट को हम मेंशन करेंगे। चार्ट को मेंशन करने के लिए यहाँ पर एक एरो टाइप्स की है, यहाँ पर बहुत सी लाइनें हैं, यहाँ पर बहुत सी लाइनें हैं, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। जो भी आपको बॉर्डर के अकॉर्डिंग इसको बनाना चाहें तो बन सकता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल लूँगा, ड्रॉ टेबल ले सकते हैं अपन, ये तो फिर पेंसिल वगैरह लेकर इसको हम बना लेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे कि लिया ड्रॉ टेबल, तो ड्रॉ टेबल लेने के लिए हम ड्रॉ टेबल से बना सकते हैं। ये तो मैं यहाँ पर अपने पेंसिल को यूज करके इसको बना सकता हूँ। तो अब यहाँ से हम जैसे कि कोई भी टेबल के अकॉर्डिंग इसको बनाना चाहें तो आप लोग टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये पेंसिल है, पेंसिल के आइकन के अकॉर्डिंग इसको बनाना चाहें तो पेंसिल के आइकन के अकॉर्डिंग बन सकती है। जैसे आप इसको बनाना चाहे वैसे आप टेबल यहाँ पर आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा कुछ, एक दफ़े इसको लाइन्स के अकॉर्डिंग बनाकर दिखाऊंगा, एक दफ़े पेंसिल के अकॉर्डिंग बनाकर दिखाऊंगा कि आप लोगों को किससे ईजी रहेगा। तो देखते हैं किससे आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर पेंसिल है तो पेंसिल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ एक चार्ट। जैसे कि ये कुछ बन गई। अब इसमें से कि क्या लाइन होनी चाहिए, इसमें से कि जैसे कि एक लाइन ये मैंने खींच दी, दूसरी लाइन अब दूसरी लाइन के लिए यहाँ से थोड़ा सा डॉटेड हो गया। अब यहाँ से फिर मैं दूसरी लाइन लूँगा, दूसरी लाइन। अब यहाँ पर हमको कितने लाइन की ज़रूरत है, यानी कि 3 या से 4 या 5 लाइन यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं। अब इसको हमने 5 लाइन पर मेंशन कर दिया। अब इसको हम सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए आप लोग इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट मार सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा कि ये सारणी बन के रेडी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन एंड अपना स्कूल टाइम्स जो भी आप लोगों का हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन का मैं यहाँ पर क्यू लिख सकता हूँ या फिर पूरा कोई भी क्वालिफ़िकेशन का कोई भी वर्ड लिख सकते हैं अपन क्यू। तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्यू लिख लिया है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा फ़ॉन्ट हमारा 20 है, तो यहाँ पर हम इसको फ़ॉन्ट को ले लेंगे 18। तो यहाँ पर 18 को ले लिया हमने जैसे फ़ॉन्ट। यहाँ पर हो गया हमारा जैसे 20 है, 24 है, तो इसको हमने कर लिया 18। यहाँ पर 18 इसको, ये हम इसको कर लेते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन। तो सबसे पहले जैसे कि मुझको एक लाइन की ज़रूरत है यहाँ पर, तो मैं एक लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ड्रॉ करने के लिए एक लाइन यहाँ पर बोल रहा है टॉप बॉटम, ये फ्रंट बॉटम जो भी है, मिडिल बॉटम। तो यहाँ पर मैं एक स्केल ले लूँगा, स्केल से यहाँ पर लाइन एक का यहाँ पर एक यूज कर सकता। अब यहाँ से मुझे जैसे कि यहाँ पर मेरा क्या है कि क्या नहीं है वो वहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बीटेक MA। अब इसके बाद यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका, जौन सा कॉलेज हो, तो यहाँ पर मैं कॉलेज के जैसे नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा XYZ। ये जो आपका स्कूल का नाम हो वो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी पर भी आप लोगों को एक सिंबल बनाकर दिखा दे रहा हूँ जो आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि यूनिवर्सिटी में मैं लिख के दे रहा हूँ डॉक्टर, DR, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। ये है मेरी यूनिवर्सिटी है। जौन से साल में आपने यहाँ से पास आउट किए या परसुइंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं अपना सन लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा सन है 2003। अब यहाँ पर आपकी जो CGP बनी हो, जो CGP आपकी बनी हो वो CGP यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर 0 कर रख सकता हूँ। आपकी जो CGP हो वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपने बीटेक से पहले आपने क्या किया था कि पॉलिटेक्निक की थी कि 10+2। अगर पॉलिटेक्निक किया था आपने तो पॉलिटेक्निक यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया था तो इंटरमीडिएट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत से लोग इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखते हैं या पॉलिटेक्निक लिखते हैं, जो उनका क्वालिफिकेशन होता है वो यहाँ पर लिखना होता है जी। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जौन से चीज़ से हुआ हो इंटरमीडिएट, वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपका कहाँ से हुआ, कौन से बोर्ड से हुआ, वो आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे अपना। जैसे कि कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से ये कौन से कॉलेज से हुआ, तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपने कॉलेज का नाम XYZ किए दे रहा हूँ, XYZ। आपने कौन से बोर्ड से किया है, UP बोर्ड किया या दिल्ली बोर्ड किया, कोई भी बोर्ड किया, तो यहाँ पर आप लोग अपना बोर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं UP एजुकेशन। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कौन से सन पर यूज किया, जैसे कि मैं एक यहाँ पर मोटिवेशन मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ 2016 या 2018। इसकी CGP आप लोग जैसे कि 0 लिख सकते हैं, जो भी आप लोग चाहें तो वो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट के बाद आप इंटरमीडिएट से पहले आपने हाई स्कूल किया होगा तो हाई स्कूल। उसके बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट हो, इंस्टीट्यूट का मतलब है कि जो उनसे आपने कॉलेज से किया है। तो जैसे यहाँ पर मैं DAV इंटर कॉलेज बांदा या इंटर कॉलेज UP, जो भी आपका इंटर कॉलेज हो वो यहाँ पर जो उनसे आपने बोर्ड से किया। जैसे कि मेरा सेम है तो मैं यहाँ पर आपका सेम लिख दूंगा। जैसे कि सेम के लिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लगा दिया, मेरा सेम है। अब कौन सा सन है, तो सन के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 2016। ये जो गैप वगैरह ये सारा कुछ सही हो जाएगा जब आप एडिट करेंगे। मैं फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मेट आपका क्या यहाँ पर बन सकता। अब इसके बाद यहाँ पर
आप अपने CGP लिख सकते हैं। CGP के बाद यहाँ पर फिर जस्ट आपकी प्रोफाइल हो गई। प्रोफाइल के नीचे आप लिख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर टेक्निकल लाइन पर बना हो या आपके जो भी उसमें पढ़ना हो, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अपना प्रोजेक्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट रहा हो उस प्रोजेक्ट का पूरा नाम लिखेंगे, उसका प्रोजेक्ट की एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मेरा कौन सा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का काम क्या है। तो आप लोग इसमें अपना प्रोजेक्ट की उसमें आप लोग यहाँ पर बुलेट रूप से आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का एक मैनुअल। प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, प्रोजेक्ट के बाद जैसे कि प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने बुलेट के नंबर डाल के पॉइंट डाल के यहाँ पर लिख लिया आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरह अपने काम को यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, कम्युनिकेशन आपका क्या है, क्या कैसा, जो आपका स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ लिखने के बाद आपकी जो भी स्ट्रेंथ होंगी उस स्ट्रेंथ को आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। रिज्यूम में मेंशन करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ के बाद मैं स्ट्रेंथ को टॉप बाय टॉप यानी कि बुलेट बाय बुलेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपन, जो भी जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बुलेट बना दिया, बुलेट के नीचे फिर दूसरा बुलेट, फिर उसके बाद जस्ट 2 पेज पर यहाँ का 2 पेज में आपका रिज्यूम यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। अब जैसे कि सेकंड पेज आ गया, यहाँ पर सेकंड पेज पर आप लोग डालेंगे अपना टेक्निकल स्किल, आपकी टेक्निकल क्या है, टेक्निकल स्किल कि टेक्निकल पे आप लोग क्या हैं, टेक्निकल पे आप लोग कितना जानते हैं, ये सारा कुछ टेक्निकल स्किल्स ये आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग और कीबोर्ड सही नहीं है तो आप लोग टाइपिंग पे मत जाइएगा, फॉर्मेट पे जाइएगा, कि आप लोग सोचें कि टाइपिंग कैसी कर रहा है, वो टाइपिंग में मत जाइएगा। थोड़ा सा कीबोर्ड थोड़ा सा मिस्टेक है तो टाइपिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ फॉर्मेट समझिए। यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट मैं समझाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट को कैसे बनाते हैं, वो फॉर्मेट बनाने के लिए मैं या बताने के लिए मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं टेक्निकल स्किल, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, ऑटोकैड हो गया, या आप CSS से हैं या कोई भी ब्रांच से हैं आप, तो आपकी जो टेक्निकल स्किल है वो आप अपने टेक्निकल फॉर्म पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जैसे कि ये सारा कुछ हो जाए, तो जैसे कि ये सारा कुछ फॉर्मेट होने के बाद ये जैसे कि बैकग्राउंड आपने बनाया, इस तरह का आप लोगों को बैकग्राउंड यहाँ पर इसको सजा सकते हैं, ये बना सकते हैं अपने हिसाब से, सुंदर इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल स्किल होने के बाद जैसे कि आपने टेक्निकल स्किल डाल दी, फिर उसके बाद आपकी क्या आती है, हॉबी यहाँ पर मैं यूज करता हूँ कि हॉबी आपकी क्या क्या हो सकती हैं। जो भी आपकी हॉबी हो उस हॉबी को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हॉबी आपकी क्या क्या हो सकती हैं। तो आपकी हॉबीज जो होंगी वो हॉबीज आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हॉबीज हो गया, हॉबीज़ के बाद आप यहाँ पर डालेंगे प्रोफेशनल डिटेल कि आपके प्रोफेशनल डिटेल क्या है, कि आप कहाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, यानी कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी मटेरियल स्टेटस क्या है, यानी कि मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सारा कुछ इस पर आप यहाँ पर लिखेंगे पर्सनल प्रोफाइल पर। तो पर्सनल प्रोफाइल पर यहाँ पर आप लोग अपनी पूरी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे डिस्क्लेरेशन का, फिर उसके बाद यहाँ पर यूज करने के बाद जस्ट क्लोजअप हो जाएगा इस रिज्यूम का, कि आपका रिज्यूम यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद जस्ट नीचे डेट ऑफ प्लेस, फिर इसके जस्ट सामने आप लोग लिख सकते हैं अपना सिग्नेचर एंड नेम वगैरह, कि आपका सिग्नेचर क्या है, आपका नेम वगैरह क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं।
फॉर्मेट बनेगा कि रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना होगा आपका नेम, फिर उसके बाद आपको देनी होगी आपकी ईमेल, सेकंड रीजन होगा आपका मोबाइल नंबर, फिर थर्ड रीजन होगा आपका यहाँ पर एड्रेस, जो कि यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से मिसिंग हो गया कि कीबोर्ड यहाँ वहाँ चला हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को करना होगा सेकंड रीजन इज एड्रेस। तो यहाँ पर आप लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। एड्रेस के बाद होगा करियर ऑब्जेक्ट। करियर ऑब्जेक्ट में जो आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पर अपने करियर ऑब्जेक्ट में अपना मेंशन कर सकते हैं कि मेरा करियर ऑब्जेक्ट क्या होगा। फिर वो होगा प्रोफेशनल बैकग्राउंड। प्रोफेशनल बैकग्राउंड में आप कौन सा कोर्स किए हैं, बैचलर ऑफ टेक्निकल, बैचलर ऑफ डिग्री, जो भी आप किए हों यहाँ आप अपना मेंशन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा कीबोर्ड यहाँ पर ख़राब है तो कीबोर्ड पर मत जाइए, एक चीज़ को 2 दफ़े टाइपिंग कर देता है वो, थोड़ा सा कीबोर्ड पर मत जाइए। जैसे यहाँ पर प्रोफेशनल एकेडमी, मैं आप लोगों को सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोफेशनल एकेडमी वगैरह ये हो गया, ये इसकी स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आता है एक चार्ट बनाकर। यहाँ सबसे पहला होता है आपका क्वालिफिकेशन एंड दूसरा होता है इंस्टीट्यूट और तीसरा होता है यूनिवर्सिटी या बोर्ड। आप यहाँ पर बोर्ड भी लिख सकते हैं, कॉलम देखकर यहाँ साइड पे थोड़ा सा बोर्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना बोर्ड भी, ईयर कौन से सन में आप पास आउट हुए हैं, CGP एंड परसेंटेज, ये सारा कुछ कि जैसे बैचलर ऑफ टेक्निकल, बैचलर ऑफ डिग्री, जो भी आपकी डिग्री हो वो मेंशन टॉप पर करेंगे। फिर उसके सेकंड टॉप पर करेंगे कि आपने कौन सा क्वालिफिकेशन किया वो। फिर उसके बाद जस्ट इसके बाद आप लोग थोड़ा सा मेंशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट पर आप काम कर चुके हैं, कैसा आपका काम, कैसा आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का पूरा बायोडाटा यहाँ पर फिट करेंगे। फिर स्ट्रेंथ पर आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, कि आप हार्ड वर्किंग है, कि आपका स्ट्रेंथ कैसा। स्ट्रेंथ का मतलब जानते हैं कि आप काम करने पर कैसे हैं, आपके काम करने की कैपेबिलिटी कैसी है, सारा कुछ यहाँ पर स्ट्रेंथ पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर आता है आपका टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल पर जैसे कि आप कोई टेक्निकल स्किल जानते हैं, जैसे C++ एंड जावा एंड ऑटोकैड एंड कंप्यूटर्स रिलेटेड एंड बहुत सी टेक्निकल स्किल होते हैं, या नॉन टेक्निकल स्किल को ही टेक्निकल रिमूव फॉर्म पर आप लोग यहाँ पर जानते हैं, डिजाइनिंग वगैरह हो गया, ये सारा कुछ आप लोग अपना टेक्निकल स्किल पर डाल सकते हैं। फिर आती है आपकी हॉबीज़। आपकी हॉबीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि रीडिंग, बुक रीडिंग करना एंड मूवी देखना एंड कुछ भी, वो आप अपनी हॉबीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर प्रोफेशनल डिटेल पर आता है DOP यानी डेट ऑफ बर्थ, DOP डेट ऑफ बर्थ होता है, DOB होगा, DOP मैंने लिख दिया था तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करेंगे। यहाँ पर FA यानी कि फादर नेम होगा। यहाँ पर नेशनलिटी का मतलब आपकी कौन सी कंट्री है। यहाँ लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज यानी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, मलयालम जानते हैं, तुर्की जानते हैं, कि कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। ये सारी लैंग्वेज यहाँ पर लिखने के बाद आप लोग लैंग्वेज लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ME का मतलब क्या होता है। MA का मतलब क्या होता है, यहाँ पर MA का मतलब होता है मटेरियल स्टेटस का मतलब है कि आप यहाँ पर मैरिड है कि अनमैरिड है। तो यहाँ पर आप लोग मटेरियल स्टेटस लिखकर मटेरियल स्टेटस की जस्ट आगे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये फिर उसके बाद जस्ट डिस्क्लेमर थोड़ा सा लिखकर आप लोग यहाँ पर रिज्यूम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।